तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। जे एडवांस 2024 पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जो है ट्राई करो और फिर उसके बाद आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्पेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर एट प्रेशर P0 इज इक्वल टू 10⁵, ठीक है। पहली बात तो ये ड्रॉप नहीं है, क्या है ये स्पेरिकल सोप बबल है। इसको ड्रॉप का अलग फॉर्मूला होता है, सोप बबल का अलग होता है, ठीक है। हैज़ अ सर्टेन रेडियस सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, ठीक है। आपको एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल दे दिया, कितना दे दिया आपको एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, वो आपको दे दिया 144, ठीक है। नाउ द चेंबर प्रेशर, ठीक है, एक चेंबर है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक चेंबर है आपके पास, उस चेंबर में एक सोप बबल है, ठीक है, क्लियर। अब इस सोप बबल के अंदर का प्रेशर आपको पता है 144 है, बाहर का प्रेशर आपको पता है 10⁵ है, ठीक है, 10⁵ है। सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंजेस, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसका प्रेशर जो है, अब इसका जो प्रेशर बाहर का जो प्रेशर था P इतना, इसको अब P0 था, ठीक है, बाहर का प्रेशर, अब वो हो गया कितना 8P0/27 हो गया, ठीक है। सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सेस प्रेशर चेंज, मतलब बबल का रेडियस चेंज हो गया है और एक्सेस प्रेशर चेंज हो गया है। इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो। आइसोथर्मल प्रोसेस वो आपको बता रहा है। अंदर एक गैस है, बबल है, बबल के अंदर क्या होगा, ज़रूर गैस ही होगा, ठीक है। तो गैस है और गैस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। अज्यूमिंग एयर टू बी एन आइडियल गैस, देख रहे हो, आइडियल गैस भी आपको बता दिया। मतलब आइडियल गैस में आप क्या लगा दोगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं लगा दोगे, सीधी बात, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आपको बोला है कि एक्सिस प्रेशर इन बोथ द केसेस मच स्मॉलर देन द चेंबर प्रेशर, द न्यू एक्सिस प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सिस प्रेशर क्या होता है, डेल पी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है। डेल पी का फॉर्मूला ऐसा होता है, इन केस ऑफ अ सोप बबल 4T/R, 4T उसका रेडियस, ठीक है। लेकिन अब आपको निकालना है कि ये तो पहले था ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई 144 आ गई, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनिशियली 4T/R0, ठीक है। टी तो कांस्टेंट रहेगा, आर ही बदला है, क्यों, क्योंकि प्रेशर जो है बाहर का प्रेशर देखो क्या हो गया, बाहर का प्रेशर 8/27 घट गया। बाहर का प्रेशर दोस्तों अगर घट गया तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है ना, अगर प्रेशर घट जाएगा तो एक्सपांड हो जाएगा बबल और बड़ा हो जाएगा ना। तो बबल अगर बड़ा हो रहा है तो आप ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2 अगर लगाएंगे तो P1 कितना आपका P0 है और V1 आपका मान लो कुछ तो है V1, ठीक है, और P2 कितना है आपका 8/27 P0 है ना, समझ लो, ये है ना 8/27 P0 और ये V2 है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे P0 तो कट गया, V1/V2 का रेशो क्या है आपको 8/27। इसका मतलब कि अगर V1 का रेडियस देखो मैंने क्या R0 लिया था ना, तो V1 का रेडियस है R0, ठीक है। बट V1 का और R0 का रिलेशन क्या है भैया, सोप बबल में वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³ ना, ऐसा ही रिलेशन होता है ना। तो ये R0 का क्यूब है ना, R0 का क्यूब है, और ये V2 क्या है, V2 हो जाएगा आपका मान लो R2 का क्यूब, ठीक है, R2 का क्यूब। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R2 कितना आ रहा है, एक काम करो, R2 कितना आ रहा है, R2 का क्यूब आ रहा है आपको 27/8 टाइम्स R0 का क्यूब। तो R2 आपको आ रहा है 3/2 टाइम्स R0, सीधी बात। R2 आपको आ गया 3/2 R0, R2 नहीं, एक्चुअली मेरे को R1 लिखना चाहिए, R1 आ गया आपका 3/2 R0। मतलब रेडियस बदल के कितना हो गया, रेडियस बढ़ गया। मैंने वही बोला ना आपको, प्रेशर बाहर का कम हो गया, मतलब रेडियस बढ़ गया, और रेडियस बढ़ गया कितने से, 3/2 से। तो जो डेल पी था दोस्तों, आपका डेल पी कितना था, आपका डेल पी था 144 ना, 144 ना, लेकिन वो तो 2T/R0 था ना। लेकिन अब आपका रेडियस कितना हो गया, अब आप क्या लिखोगे, डेल्टा पी क्या लिखोगे, 2T/3/2 R0 हो जाएगा ना। अब तो 3R0/2, सॉरी यार 2T थोड़ी रहेगा, 4T ना, सोप बबल है ना, अरे रे सोप बबल है ना, अरे मैंने गलती कर दी, 4T आएगा इधर और इधर भी 4T आएगा, ठीक है, 4T एंड 3R/2, तो इसका 2 मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8T/3R हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता है यार कितना 4T/R की वैल्यू कितना है, 144 है ना। तो इसको आप 2/3 कॉमन ले लो और 4T/R0 ही बचेगा ना, 4T/R0 ही बचेगा ना, तो उसको आप बोल दो 144, बस यार यही आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि यही तो वो प्रेशर है जो आपको न्यू एक्सिस प्रेशर लिख रहा था ना, तो हमने न्यू एक्सिस प्रेशर ही तो निकाला, समझ रहे हो। न्यू एक्सिस प्रेशर उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा ना, तो रेडियस, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसके न्यू एक्सिस प्रेशर ऐसे आएगा, कितना उसका रेडियस जो है 3/2 के रेशो में वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप करेंगे तो 3 से डिवाइड करो, 3 4 12, देन 3 8 48 इंटू 2 इज योर आंसर, 96 इज योर आंसर, यस। सो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था और ये JEE एडवांस का PDF है, ओरिजिनल PDF है। इसका आंसर जो था 96 था, ठीक है। इसका आंसर जो आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना था वो 96 था। तो आई होप आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं आपसे दोस्तों जो है नेक्स्ट वीडियो में।